आपके यूट्यूब चैनल आराध्या एजुकेशन एकेडमी में। जैसा कि आप टाइटल देखकर समझ ही गए हो कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको। आज आपको पढ़ाएंगे हम एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, तो मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का क्रॉस बौने पौधों से कराया। तो क्या पाया इन्होंने? ये शुद्ध लंबा पौधा है कैपिटल टी, और ये क्या है? शुद्ध बौना पौधा। इन्होंने शुद्ध लंबे पौधे को कैपिटल टी व शुद्ध बौने पौधे को स्मॉल टी दर्शाया। याद रहे, जो कैपिटल टी है वो क्या है? प्रभावी लक्षण है, और जो स्मॉल टी है ये क्या है? अप्रभावी लक्षण है। तो कैपिटल टी प्रभावी है और स्मॉल टी क्या है? अप्रभावी है। अब क्रॉस कराते हैं हम। शुद्ध लंबा पौधा क्या है? कैपिटल टी, और शुद्ध बौना क्या है? स्मॉल टी। इनके मध्य में क्या कराया गया? क्रॉस। ये हमारी जनक पीढ़ी है। अब हम सबसे पहले इनके युग्मक अलग अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से अलग अलग बनिए। अब इनके मध्य में क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कराते हैं इस प्रकार से। इस टी को हम इससे मिला देते हैं और इसका भी हम यहां से मिला देते हैं। अब जो आपकी पीढ़ी प्राप्त होगी ये प्रथम पीढ़ी होगी। F1 जनरेशन होगी, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कर रहा है तो यहां पर हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें कि कैपिटल टी जो लक्षण हमारा था वो प्रभावी था और स्मॉल टी क्या था? अप्रभावी था। तो अप्रभावी लक्षण को प्रभावी लक्षण क्या कर देगा? दबा देता है। इस प्रकार जो प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में जो प्लांट्स मिले वो कौन से प्लांट मिले? सभी पौधे लंबे, संकर लंबे प्राप्त हुए। तो ये जो प्लांट आपका है ये सभी पौधे कैसे हैं? संकर लंबे हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे प्रथम पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। सभी संकर लंबे पौधे, सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब एक संकर क्रॉस पर जो डिपेंड करता है वो प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है? मेंडल का जो प्रथम नियम है वो है प्रभाविता का नियम। इसमें इन्होंने क्या बताया? प्रभाविता का नियम एक संकर क्रॉस पर प्रथम पीढ़ी पर आधारित है। जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण है, स्मॉल टी अप्रभावी है। तो कैपिटल टी वाला जो लक्षण है वो प्रभावी लक्षण, वो अप्रभावी लक्षण को क्या कर देता है? दबा देता है, और स्वयं क्या हो जाता है? उस पर प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार हम जानेंगे कि एक प्रभावी लक्षण दूसरे अप्रभावी लक्षण को क्या करता है? दबा देता है, या उसको जो है प्रभावी कर देता है, और स्वयं उस पर क्या हो जाता है? प्रभावी हो जाता है। तो ये प्रभाविता का नियम है। इस प्रकार प्रथम पीढ़ी में हमें सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब इसमें जब स्वपरागण होगा, स्वपरागण में इन पौधों के मध्य में जब क्रॉस कराया जाएगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। हम युग्म में निकालते हैं सबसे पहले। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके मध्य में क्या कराया गया? क्रॉस कराते हैं। इस प्रकार क्रॉस कराते हैं तो हमें द्वितीय पीढ़ी मिलेगी। द्वितीय पीढ़ी ये कैपिटल टी स्मॉल टी इसके मध्य क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कुछ इस प्रकार से होगा।
इस प्रकार क्रॉस होता है। तो ये प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी एक प्लांट, और दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी। तो ये प्लांट जो प्राप्त हुए, एक जो पौधा है वो कैसा है, वो शुद्ध लंबा है, और दो ये संकर लंबे हैं, तीसरा जो है वो क्या है, शुद्ध बौना है। तो इस प्रकार ये जो कैपिटल टी प्लांट है वो आपका कैसा है, ये शुद्ध लंबा पौधा है, और कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये कैसे पौधे हैं, संकर लंबे हैं, और स्मॉल टी जो है वो कैसा है, शुद्ध बौना पौधा है, जो कैसा है, शुद्ध बौना पौधा। तो इसमें कैपिटल टी शुद्ध लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबे पौधे, स्मॉल टी शुद्ध बौने पौधे, ठीक है। तो कैपिटल टी जो है वो एक है, और संकर लंबे कितने हैं, शुद्ध लंबा एक है, संकर लंबे हैं दो, और शुद्ध बौना पौधा कितना, एक है। तो एक संकर क्रॉस में जो रेशियो आता है, जो अनुपात आता है इन लक्षणों का, तो इनका जो अनुपात हो जाएगा, यहां पर अनुपात हम बता दे रहे हैं, इनका जो अनुपात होता है, हाँ अनुपात, दो अनुपात, यानी कि दो प्रकार का अनुपात होगा। एक तो होगा जीनोटाइप अनुपात, दूसरा होगा आपका फिनोटाइप अनुपात। जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, जिस प्रकार ये आप देख रहे हैं 1:2:1, ये आपका जीनोटाइप अनुपात है। जीनी संरचना को देख करके जो अनुपात निकालते हैं वो हमारा जीनोटाइप अनुपात होता है। तो जीनोटाइप जो अनुपात होगा आपका, जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होगा, 1:2:1 होगा, जबकि फिनोटाइप इसका अनुपात क्या होगा, फिनोटाइप अनुपात हम कैसे जानेंगे, देखिए आप कैपिटल टी लिखा है, शुद्ध लंबा है, ये दोनों संकर लंबे हैं। तो अगर फिजिकल हम देखते हैं, वाह लक्षण में देखेंगे, तो हम ये तीनों ही पौधे हैं, ये हमें लंबे ही तो दिखाई देंगे। तो ये तीनों पौधे कैसे हो गए, लंबे हो गए। तो और एक पौधा जो है वो हमें बौना ही दिखाई देगा। तो इसमें जो अनुपात हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3:1 अनुपात। ये आपका फिनोटाइप अनुपात हो जाएगा। इस प्रकार मेंडल ने एक संकर क्रॉस कराया, किनके मध्य, शुद्ध लंबे पौधों के मध्य में और शुद्ध बौने पौधों के मध्य में। शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे से कराया, तो प्राप्त हुआ जो F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ वो सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। और जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई वो कौन सी पीढ़ी है, ये F2 पीढ़ी में 1:2:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं। और इनका जीनोटाइप अनुपात क्या है, वही 1:2:1, और फिनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1। इस प्रकार ये आपकी है F2 पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी कह सकते हैं। इस प्रकार एक संकर क्रॉस आपको बताया गया। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।